हेलो साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम टॉपर क्लास पर। आज का हमारा टॉपिक है नई रक्षा भर्ती नीति। आज साथियों हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है नई रक्षा भर्ती नीति। साथियों पहले हम ये समझते हैं कि रक्षा भर्ती नीति होती क्या है। साथियों भारतीय सेना की किस प्रकार भर्ती हो, इसी को हम रक्षा भर्ती नीति कहते हैं। यानी कि सेना की भर्ती प्रक्रिया को ही रक्षा भर्ती नीति कहते हैं। अभी सरकार इस रक्षा भर्ती को नए रूप से लेकर आई है, नए सिरे से लेकर आई है और इसका इन्होंने नाम दिया है अग्निपथ नीति या अग्निपथ योजना। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस नीति के तहत भारतीय सेनाओं में अब जवानों की भर्ती की जाएगी और इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये है कि अब जो भारतीय सेनाओं की जो भर्ती होगी वो अग्निवीर के रूप के नाम से होगी, यानी अग्निवीर के नाम से होगी। ठीक है साथियों, एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अग्निपथ नीति यानी कि जो अग्निवीर कहे जाएंगे वो केवल अधिकारियों से नीचे जो रैंक है केवल उन्हीं को अग्निवीर कहा जाएगा। अधिकारियों की जो भर्ती होती है वो पहले जैसे ही होगी, जैसे सिपाही, नायब हवलदार ये सभी जो हैं वो अग्निवीर कहे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं साथियों कि भारत सरकार इसकी लगभग पिछले 3 सालों से तैयारी कर रही थी इस अग्निपथ नीति को लाने के लिए। जो अग्निवीर होंगे इनका कार्यकाल 4 साल का होगा और इनकी भर्ती जो पहले सेनाओं की भर्ती होती थी उसी प्रकार होगी, यानी कि भर्ती प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जैसे पहली भर्ती होती थी, जो टेस्ट हुआ करते थे, वैसे ही सब कुछ होगा। साथियों अब बात करते हैं इनकी आयु सीमा क्या रहेगी। इनकी कम से कम आयु 17.5 साल और अधिकतम आयु 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसी होगी। साथियों इनकी ट्रेनिंग 6 माह की होगी और इनको हथियार चलाना जैसे पहले ट्रेनिंग होती थी वैसी ट्रेनिंग होगी, केवल जो ट्रेनिंग की अवधि है उसको कम कर दिया है। अब बात करते हैं इनके वेतन और भत्तों के बारे में। साथियों इनके वेतन और भत्ते में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इनकी जो सेवा है, अग्निवीर की सेवा है, वो 4 साल की होगी। 4 साल यानी कि पहली साल में 6 महीने की ट्रेनिंग, तो 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद में 3.5 साल इनको सेवा करनी है। ठीक है साथियों, तो पहले साल इनको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 30,000 रुपये। इसी क्रम में सैलरी बढ़ती हुई जाएगी और चौथे साल में इनको सैलरी मिलेगी 40,000 रुपये। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। सैलरी के अतिरिक्त यानी कि तनख्वाह के अतिरिक्त इनको जोखिम भत्ता, राशन भत्ता, वर्दी भत्ता, यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अब साथियों बात करते हैं कि जब इनका 4 साल के बाद अगर रिटायरमेंट हो जाएगा तब इनको फंड मिलेगा या नहीं। साथियों इनको फंड मिलेगा। इनको अग्निवीरों की सैलरी में से 30% की कटौती होगी। ठीक है साथियों, यानी कि जो 30,000 रुपये महीना या 40,000 रुपये महीना इनको मिलेगा उसमें से 30% की कटौती होगी। 30% इनका पैसा काट लिया जाएगा और उतना ही सरकार इसमें योगदान करेगी, यानी कि 30% इनकी सैलरी में से काटा जाएगा और 30% सरकार में लाएगी, भारत सरकार में लाएगी और टोटल जो 60% हो गया उसको सेवा निधि में जमा कर दिया जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर किसी अग्निवीर की सैलरी 30,000 रुपये प्रति महीना है तो 30% उठकर उसका काट लिया जाएगा और 70% उसको बैंक में डाल दिया जाएगा, यानी इन हैंड उसकी सैलरी आएगी 70,000 रुपये। तो 30,000 में से 70% उसको देंगे तो उसके बनते हैं 21,000 रुपये, यानी कि 21,000 रुपये उसका नकद भुगतान किया जाएगा और 9,000 रुपये सरकार सेवा निधि में जमा कर देगी उसकी सैलरी में से और 9,000 रुपये भारत सरकार में ले देगी। यानी कि हर महीने उसकी सैलरी और भारत सरकार के योगदान से उस अग्निवीर के सेवा निधि में 18,000 रुपये महीने जमा होगा। ये हम मान के चलते हैं। जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी इसका क्रम भी बढ़ता हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, जब ये सेवा निधि की मतलब जो रिटायरमेंट हो जाएगा तो सेवा निधि का पैसा
उस अग्निवीर को दे दिया जाएगा और ये टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा एक सुविधा और है कि अग्निवीर का 48 लाख का बीमा होगा। यानी कि अगर भगवान न करे अग्निवीर शहीद हो जाता है अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान, अगर वो शहीद हो जाता है तो 48 लाख रुपए का बीमा उसके परिजनों को दे दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं साथियों, क्या ये परमानेंट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ साथियों, इसमें परमानेंट की भी प्रक्रिया है। वो इस प्रकार है कि कुल भर्ती किए गए अग्निवीरों में से 75% को 4 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और जो शेष बचते हैं 25% को द्वारा परीक्षा के आधार पर 1 महीने में चुन लिया जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ लें कि अगर किसी साल में 100 अग्निवीरों की भर्ती की गई तो 4 साल बाद उस बैच के 75 लोगों को तो रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि 75 अग्निवीरों को तो रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। अगर 25 जो अग्निवीर बचते हैं उनका द्वारा टेस्ट होगा और उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि सेना में कितने पद खाली हैं। तो अभी सेना में 1,25,000 पद खाली हैं। अब साथियों बात करते हैं कि जो इस अग्निपथ जो स्कीम है, अग्निपथ योजना है, उसको लाने में सरकार का क्या उद्देश्य है। तो साथियों सेना की तादाद को धीरे धीरे सरकार अब कम करने वाली है। यानी कि जो सेना की स्ट्रेंथ है लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक हैं इस समय, तो उनको भारत सरकार कम करने जा रही है। एक साथ कम करने की बजाय वो धीरे धीरे कम कर रही है। इससे क्या होगा कि सेना के ऊपर जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो खर्च कम हो जाएगा और उसकी जगह पे सेना आधुनिकरण होगा। सेना का आधुनिकरण होगा मतलब नए हथियार लिए जाएंगे, आधुनिक हथियार उनके लिए खरीदे जाएंगे। जो सैन्य बल है उसको कम किया जा रहा है और हथियार वगैरह को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अभी हम इनके खर्चे की बात करें तो अभी जो रक्षा बजट होता है ना, रक्षा बजट का 60% हिस्सा केवल जवानों की सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाता है। ठीक है साथियों, आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर रक्षा बजट 100 रुपये का है तो 60 रुपये तो उनकी सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाते हैं। 40 रुपये में से उनको नए हथियार खरीदने हैं, कारतूस खरीदने हैं, बंदूक खरीदनी है, ये सब रहता है। अब देखते हैं अगला, इससे सरकार को क्या लाभ है। अग्निवीरों की भर्ती कराने से सरकार को क्या लाभ है। अभी 10 साल की सर्विस पर एक जवान पर सरकार करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। 10 साल की सर्विस पर एक भारतीय जवान पर सरकार 5 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि अगर अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी तो इनके 4 सालों पर सरकार केवल 80 से 85 लाख रुपए खर्चा करेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इससे अग्निवीरों को क्या लाभ है। सरकार का लाभ देख लिया, अग्निवीरों को क्या लाभ है। तो अग्निवीरों का इसमें भी लाभ है। सेवा पूर्ण होने के बाद इनको अग्निवीरों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, जिसके आधार पर अग्निवीर पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, अर्धसेना भर्ती हो सकते हैं या किसी भी जॉब में भर्ती हो सकते हैं। उनके लिए छूट का प्रावधान रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त इनको जो सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा या क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, इन सब के आधार पे बैंक से इनको सस्ते में लोन भी मिल सकेगा, जिससे अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है विपक्षी की पार्टियों द्वारा। वो क्या है इसे समझते हैं। अब इसका विरोध हो रहा है साथियों। पहली बात तो इसमें ये है कि वो 4 साल की सर्विस से सेना के प्रति समर्पण भाव नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप 4 साल के लिए सेना में भर्ती कर रहे हो तो जो सेना के प्रति समर्पण भाव होता है वो नहीं, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा, उनके अंदर वो नहीं रहेगा। एक जो लगाव रहता है, जैसे 18 या 20 साल अगर कोई सेना में जवान रहता है तो वो लगाव ज़्यादा रहता है उनमें। लेकिन 4 साल के बाद उनको पता है कि हम घर जाना है, तो वो इतना लगाव नहीं रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, कम सर्विस होने से मुश्किल अभियान प्रभावित होंगे। इनको पता है कि हमें 4 साल बाद लौट के जाना है, तो जो कठोर अभियान रहते हैं, जो बड़े बड़े अभियान रहते हैं, जो खतरनाक अभियान रहते हैं, उनमें जाने से कतराएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, रिटायर होने पर इनको दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी, ये विशेषज्ञों का मानना है।
चौथी बात ये है कि पुलिस में सेना की तादाद बढ़ जाएगी, यानी कि अगर 4-4 साल बाद 75% रिटायरमेंट होके आते रहेंगे और इनको पुलिस में रिजर्वेशन मिलेगा तो इनकी जो सेना है उनकी और पुलिस में तादाद ज़्यादा हो जाएगी। पांचवा है कि 4 साल बाद परमानेंट के लिए राजनीति हो सकती है। इसका मतलब साथियों ये है कि 75% को तो 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, अब बचते हैं 25%। जो 25% हैं वो परमानेंट होने के लिए ये राजनीति का भी सहारा ले सकते हैं। अगली बात करते हैं साथियों, सरकार का मानना यह है, यानी सरकार एक अपना तर्क ये भी दे रही है कि कुछ व्यक्ति पूरी ज़िंदगी सेना में नहीं बिताना चाहते हैं, लेकिन वो सेना को समझना चाहते हैं, सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं और उसमें कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें ये स्कीम लेकर आए हैं। इससे सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए की फ़ायदा होगी। ठीक है साथियों, और सेना में सभी को बराबरी का मौका मिलेगा, यानी कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। एक बात और साथियों, सरकार धीरे धीरे जो रेजिमेंट व्यवस्था है, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही रेजिमेंट व्यवस्था, जैसे राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सब है, इनको भी ख़त्म करने का विचार कर रही है।